Hello बच्चों, let's read the question and the question says consider the following statements। तो हमें दो क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं and then choose the correct options। तो अगर हम ये स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट 1 is steroid hormone produces CAMP only as secondary messenger। so statement 2 है steroid hormone enter target cells and bind specific receptor। तो इससे अगर हम देखें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी स्टीरॉयड हार्मोन्स। सो इस क्वेश्चन में हमें किसके बारे में बात करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट स्टीरॉयड हार्मोन्स। सो द स्टीरॉयड हार्मोन्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। So now let us talk about the nature and these characters of steroid hormone. So first statement says that steroid hormones produce CAMP only as secondary messenger। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज जो स्टीरोइड हार्मोन्स होते हैं, स्टीरोइड हार्मोन्स जो होते हैं ये किसी एक सेल में एंटर करते हैं, जिसे हम कहते हैं टारगेट सेल। ये एंटर करते हैं टारगेट सेल में एंड देन सेल के अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। सेल के अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं एंड स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके वो जीन्स को टारगेट करते हैं, स्पेसिफिक जीन्स को टारगेट करते हैं एंड देन दे सिंथेसाइज और लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स के थ्रू जो है ये फर्दर अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं। सो बाय बाइंडिंग टू द जीन्स एंड प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर प्रोटीन्स दे प्रोड्यूस देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो ये जो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोटीन हॉर्मोन्स। तो ये जो करते हैं ये सिर्फ प्रोटीन हॉर्मोन्स करते हैं, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स जो है वो नहीं करते। सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें, द स्टेटमेंट 2 सेज दैट स्टीरॉयड हार्मोन एंटर्स टारगेट सेल्स एंड बाइंड स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो हमने क्या देखा था, ये टारगेट सेल में एंटर करके रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं जो फर्दर जीन्स को रेगुलेट करते हैं एंड देन दे सिंथेसाइज पर्टिकुलर प्रोटीन्स जिससे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर हम चूज द करेक्ट ऑप्शन में से देखिए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए सेज दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नो, स्टेटमेंट ए 1 वाज incorrect, so this is an incorrect option. B says that statement 1 is incorrect. Yes, it was incorrect, but 2 is correct. Yes, this would be our correct option कि statement 1 जो है वो incorrect है but statement 2 जो है वो correct है। C says that both statement 1 and 2 are correct. No, this is an incorrect option. D says that both statement 1 and 2 are incorrect. So no, this is also incorrect. Our statement 1 is incorrect, but our statement 2 is correct. So statement 1 was incorrect. Statement 2 is correct. So from here, option B is our correct option. Hope you understood it well. Best of luck.